हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 आर.डी. शर्मा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। रिलेशन से इसके पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं, थ्योरी पार्ट हो चुका है, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। पहला रिलेशन जो दे रखा है वो ए रिलेटेड है बी से। इस चीज को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को, और उनके बीच में रिलेशन क्या है वो डिफाइन कर देते हैं कि ए माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मॉड लगा नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस मॉड होता है तो डिफरेंस की बात करते हैं। पहले नंबर में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव नंबर। आई होप इतना क्लियर है। हमको वही चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, और ये सारे नंबर रियल नंबर पे डिफाइंड है। ये डिफाइंड किस पे है? डिफाइंड है ऑन रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी रिलेशन को भी हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन होगा तो लिखा होगा रिलेशन आर। ठीक है, रिलेशन आर लिख दिया गया तो अब ये रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम वही प्रोसेस है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट एक्स आपका सेट की बात कर रहे हैं, ये सेट रियल नंबर है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, सेट में देखते हैं, तो ये रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है तो उसका मतलब है कि एक्स कॉमा एक्स आपका किस में होना, यहाँ ए ले रखा है तो ए ले लेते हैं, चलिए कंफ्यूज मत होइए। ए है तो ए कॉमा ए आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए रिलेशन में, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये पहले रिफ्लेक्सिव में ही यहाँ पे सेट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें सिंपल रिलेशन से ही काम चलाना होता है। तो रिफ्लेक्सिव के केस में हमने एक एलिमेंट लिया है जो रिलेशन में है तो उसका डबलेट होना चाहिए, सिंपल फंडा होता है। और डबलेट है तो डबलेट के बीच में भी यही रिलेशन होना चाहिए। तो एक चीज बताइए, अगर ए में से पहले में से दूसरा एलिमेंट घटाना है, रिलेशन क्या है, पहले में से दूसरा एलिमेंट सेपरेट करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो एक चीज देखिए, अगर आप उस नंबर में से वो नंबर घटा दोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो 0 क्या, पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा कि इस सिचुएशन में ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखाना था कि 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो यहाँ पे इस सिचुएशन 0 इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नॉन निगेटिव हो जाता है। ये चीज आपको पता होगी, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बेसिक चीज है ये। तो ये क्या हो गया, a माइनस ए इज नॉट ग्रेटर देन 0, हम लिख सकते हैं। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में कहते हैं कि अगर रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी रिलेशन में है, ये अब रिलेशन ही चलेगा, अब ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन रिलेशन हमारा बना रियल नंबर पे है, जैसा दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, और ये रियल नंबर था। अगर ए कॉमा बी एक एलिमेंट हमारा रिलेशन में है तो हम देखते हैं कि उसका मिरर इमेज भी आपका किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, यही देखते हैं। तो अगर ये रिलेशन में है तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, a माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो अगर a में से b घटा रहे तो पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब b छोटा होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं ये स्मॉल होगा और ये बिग होगा क्वांटिटी वाइज, तभी तो बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप b में से a घटा दोगे तो कैसा मिलेगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये रिलेशन सही नहीं है, हमें चाहिए था ग्रेटर देन 0। आप सोचो ना, आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे हम कह रहे थे 5 में से 3 घटाओगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, 2, लेकिन यहाँ पे 3 में से 5 घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा ना।
तो ये रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। बात क्लियर है? आई होप इतना क्लियर है। अब अगर हम बात कर लें थर्ड पॉइंट की अपने, वो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर a, b आपका रिलेशन में है एंड b, c, ए जिससे एंड करते हैं उसी से बिचौलिया होना जरूरी है, ये भी आपका रिलेशन में है, ठीक है, रिलेशन लिखे दे रहे हैं, तब हम देखते हैं कि बिचौलिया हटाने के बाद a, c भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा है तो अच्छी बात है हमारा, अगर ये है तो ये होना कंपलसरी हो जाएगा। अगर ऐसा ही नहीं है तो बी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है, ये मैंने हर क्वेश्चन में बताया। तो आ जाते हैं, अगर a, b रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है? a, b का मतलब है a माइनस बी ग्रेटर देन 0, b, c का मतलब है b माइनस सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो a माइनस सी भी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करने से। बात समझ में आ रही है? आप ऐसे नहीं समझ रहे हो, ऐसे समझ लो। हम मान लेते हैं a की वैल्यू हमने कोई बड़ा नंबर ले लिया 5, b की वैल्यू हमने ले ली चलिए 3 और c की वैल्यू ले ली हमने 2, क्योंकि b में से c घटाओगे तो c छोटा होगा b से, तो c छोटा रखना पड़ेगा। तो अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2, और b में से c यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए ये 3 में से 2 घटाया तो हमको मिला 1। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे 3 तो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना? 5 में से 2 घटाओगे तो हमको मिलेगा 3, और 3 कैसा है? पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ऐसे समझ लो कि वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो कि ये पॉजिटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर दोनों जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, कोई चेंज तो होगा। यानी a माइनस बी भी आपका कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, और b माइनस सी भी आपका कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर। तो दो पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो, 7, 5 जोड़ोगे तो आपको 12 मिलेगा, लेकिन मिलेगा पॉजिटिव ही, ऐसा तो नहीं निगेटिव हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव नंबर ही ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a माइनस सी, वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव नंबर। तो ये देखिए a और c में भी वही रिलेशन है जो रिलेशन उन्होंने डिफाइन किया था। इसका मतलब है AC रिलेशन में होगा, इसका मतलब है ये हमारा कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आई होप इतना क्लियर है कि जो गिवन रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, सिर्फ क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट होता है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ A रिलेटेड है B से, इफ 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। और A और B कैसे हैं? A और B बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। क्यों? क्योंकि रिलेशन ही हमारा किस पे डिफाइंड है? रियल नंबर्स को। तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन डिफाइंड किस पे है। ये नहीं कि भैया हम अंधेरे में तीर चलाते जा रहे हैं। आजकल जैसे इंस्टाग्राम बाकी जगहों पे चलता है कि इतनी फिल्टर लगा के लड़कियां वीडियोस वगैरह बनाती हैं कि लड़के बस फिदा हो जाते हैं। भाई फिल्टर हटाओगे तो सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सच्चाई पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए बात कर रहे हैं। नंबर पता होना चाहिए किस नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे देखिए जरा, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो उस सिचुएशन में पहला हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है कि अगर कोई नंबर हमने मान लिया A बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है, इसका मतलब है कि उसका पेयर A, A बिलोंग करना चाहिए किसमें? रिलेशन को। यही तो होता है। तो आप देखो A, A रिलेशन में होना चाहिए, इसका मतलब है A और B के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? यही वाला रिलेशन होना चाहिए। तो देख लेते हैं, यानी उनका नंबर, उनका प्रोडक्ट करा देना सिंपली। तो 1 प्लस जो भी नंबर थे इनका प्रोडक्ट करा दो, तो 1 प्लस किसी नंबर का स्क्वायर। तो आप देखो ना, किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन इसमें मिलेगा। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आप देखो ना, कोई भी नंबर ले लो,
2 ले लो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के 1 ऐड कर दोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो वही लिखा गया है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्लियर है कि कोई भी एलिमेंट है सेट में तो उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए। तो डबलेट में भी वही रिलेशन है जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। यस, द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती भी है कि अगर a, b आपका रिलेशन में है। अब हम सीधा रिलेशन को देखते हैं। इसी रिफ्लेक्सिव के केस में यहाँ पे हम सेट देखते हैं कि सेट का एलिमेंट है तो उसका डबलेट होना चाहिए रिलेशन। इसका मतलब है कि भैया b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन है। अब हम r का मतलब रिलेशन ही रहेगा। एक चीज देखो, अगर ये रिलेशन में था तो इनके बीच रिलेशन क्या था? 1 + ab, वो क्या है? पॉजिटिव। ये तो गिवन है। तो आप बताओ जरा, 1 + b × a कर दोगे तो क्या बदल जाएगा? साइन तो बदलेगा नहीं। ये भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये कैसा है? ये भी रिलेशन ट्रू है। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट भी रिलेशन में होगा, क्योंकि इनके बीच भी वही रिलेशन है जो क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब अगर रिलेशन है तो रिलेशन में होगा। भाई रिलेशन का मतलब क्या है? जो रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, जैसे हमने कह दिया कि इस 2 जगह है जहां पे हमने 2 लोगों को बिठाना है। एक में आपकी पूरी फैमिली, आप मानिए आपकी ज्वाइंट फैमिली है, तो इस जगह पे फादर आएंगे, इस जगह पे सन आएगा। ठीक है, तो जिसके बीच में यही रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? अगर रिलेशन नहीं, आपकी मदर, आपकी सिस्टर इस रिलेशन में इंक्लूड नहीं हो सकती, क्योंकि रिलेशन इन दोनों के बीच में जो हम पूछ रहे थे कि या कोई स्कीम है सिर्फ फादर और सन को मिलेगी, तो फादर और सन ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सन की जगह मदर को भेज देंगे। तो जो रिलेशन डिफाइन किया गया है अगर शो करेगा तो उसी को कंसीडर करेंगे। बस इसे गवर्नमेंट की स्कीम आती है यार कि इस कैटेगरी में आने वाले लोग ही आए और इस स्कीम का फायदा उठाएं। तो वही समझ लीजिए कि ऐसा रिलेशन अगर शो कर रहा है तो रिलेशन में होगा, अगर नहीं शो कर रहा है तो रिलेशन में नहीं होगा। यार सिंपल सी बात है, इतना लॉजिक, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रू है, ये हमारा सिर्फ सिमेट्रिक भी होगा। अब बात कर लें जरा हम अपना तीसरे पार्ट की, यानी कि ट्रांजिटिव की। क्या गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है? चलो चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक होगा कि a, b आपका रिलेशन में है एंड b, c बिचौलिया होना जरूरी है। a से b से c आपका रिलेशन में, तो आपको चेक करना है कि a, c में भी वही रिलेशन है कि नहीं। अगर है तो बिलोंग करेगा, अदरवाइज क्रॉस कर देंगे और कह देंगे कि भैया ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो a और b है, इसका मतलब क्या है कि 1 + ab कैसा है? ग्रेटर देन 0। ये भी पॉजिटिव नंबर है। ये कैसा है? 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट b × c कैसा है? पॉजिटिव नंबर। बात समझ में आ रही? अब यहां से हमको b हटाना है। अब b कैसे हटाओगे? तो उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए इसको इक्वलिटी मान लो। तो ये 1 + ab = 0 हो गया और ये 1 + bc = 0 हो गया। b क्यों हटाना है? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा? 1 + ac की वैल्यू को दिखाना है कि ये पॉजिटिव आएगी, कैरेक्टर। यही तो रिलेशन होगा भाई, 1 + दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो उसके लिए b हटाना पड़ेगा, और b हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? b निकालेंगे तभी तो एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/a। बात समझ में आ रही? भैया पहले 1 को उधर भेज दिया तो a b की वैल्यू कितनी हो गई? -1। और यहाँ से हमको b की वैल्यू निकल आएगी। तो b की वैल्यू ये उठा के आपको यहाँ पे रख देंगे, दिखानी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो वैल्यू हो जाएगी 1 + b की वैल्यू है -1/a × c। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके लिए मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका अगर आप एलसीएम ले लोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? a - c/a। और ये वैल्यू पॉजिटिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू 1 + ac। तो यहाँ से क्लियर है कि ये रिलेशन और ये रिलेशन आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये गिवन रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये समझ में आया? सिंपल, आपको b एलिमिनेट करना है और यहाँ पे वैल्यू रख देनी जाके। बात समझ में आ गई? आई होप इतना क्लियर है।
चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रिलेशन जो है आपका आर ए रिलेटेड है बी से सच दैट मॉड ए जो पहला नंबर है वो उसका मॉड पॉजिटिव वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी दूसरी वैल्यू के। ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। और जो ये रिलेशन डिफाइंड है, ये रिलेशन डिफाइंड किस पे है? ये डिफाइंड है रियल नंबर पे। ये देखिए मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये पता चलता है कि ए और बी जो है ये वैल्यूज क्या होंगी? रियल नंबर होंगी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज देखिए जरा कि पहली कंडीशन जो आप चेक करते हो वो होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि कोई एलिमेंट जो आपके सेट में, सेट क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर। अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो उसका क्या होना चाहिए? डबलेट, यानी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन। बात समझ में आ रही है? रिलेशन क्या है ये, और उसमें ये रिलेशन होना चाहिए। तो एक चीज देखिए जरा, यहाँ पे मॉड ए लेस देन और इक्वल टू होगा ए के। सिंपल सी बात है, सही है। अब जैसे 3 का मॉड देख लो, वो ये 3 के इक्वल तो सिंपल पॉजिटिव वैल्यू है। निगेटिव नंबर ले लोगे तो इस सिचुएशन में हम सारे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या सारे सिचुएशन में ये सही होगा? एक चीज बताइए। अब उस सिचुएशन में अगर आपने -3 लिया तो -3 दोनों मिलने चाहिए। बात समझ में, बात इसको ध्यान से समझिए। रिलेशन क्या कह रहे हैं भाई? एक चीज हमने कहा कि डबलेट होना चाहिए, और डबलेट के बीच में रिलेशन तो यही होना चाहिए ना जो इन्होंने डिफाइन कर रखा है। भाई रिश्ता तो नहीं बदल सकते ना, ठीक है। आप आजकल कुछ भी हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का कह लो या वाइफ हस्बैंड का कह लो, तो जो डिफाइंड है वो जेंडर वाइज होता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप कहोगे कि -3 और 3 में भी यही रिलेशन हो जाए, यानी कि पहले पे मॉड लगा दें, वो छोटा या बराबर होगा किसके? दूसरे वाले नंबर के। वो क्या है? -3। उस सिचुएशन में आप बताओ मॉड लगाने से तो ये 3 हो गया, और क्या ये अभी भी छोटा या ये बराबर होगा -3 के? बिल्कुल नहीं। अब तो ये बड़ा हो गया, उल्टा हो गया ना। तो उस सिचुएशन में ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए तो ट्रू है, लेकिन सभी नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है। इसीलिए ये गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट बिकॉज दिस सिचुएशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये निगेटिव रियल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है। ये आप चाहे तो एग्जाम्पल दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि ए कॉमा बी आपका रिलेशन में, तो उसके मतलब है कि बी कॉमा ए भी आपका क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए भैया। ए कॉमा बी रिलेशन में, इसका मतलब है कि इनके बीच में रिलेशन होगा कि पहले वाले का वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा छोटी या बराबर रहेगी दूसरी वैल्यू। ये रिलेशन है, ये मानते हैं, ये ट्रू है। तो अब हमको दिखाना है कि ये भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमने ये ट्रू मानना है कि इसकी वैल्यू, सिर्फ वैल्यू की बात करें, क्वांटिटी की बात नहीं करें, तो ये वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी इससे। तो अब क्या आप इस पे इसकी वैल्यू इससे ऐसा लिख सकते हो? गलत हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? ये तो उल्टा हो गया। अगर हम कह दें कि यहाँ पे 3 लिखा था और यहाँ पे हमने मान लिया 5 ले लिया, तो पहले का मॉड हमेशा छोटा रहेगा 5 से, या माइनस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस भी है, इसका मॉड का मतलब है कि सिर्फ वैल्यू लेनी है हमें। 3 जो है वो छोटा है या बराबर है 5 के, तो ठीक है, बड़ा ये छोटा है 5 से, ये मान सकते हैं ट्रू है। सिमिलरली अगर आप उल्टा कर दो 5 कॉमा -3 के लिए, क्या ये रिलेशन ट्रू होगा? तो पहले पे मॉड लगाओगे, वो वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू के, नहीं ना, गलत हो गया। यहाँ पे 5 बड़ा हो गया किससे? -3 से। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन गलत हो गया। तो इस वजह से ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। आई होप इतना क्लियर है। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि ए बी आपका रिलेशन में, अभी तो ट्रिपलेट वाले आएंगे यार, तब और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
धीरे धीरे सारे क्वेश्चन लगाओ, पिछले मैंने चारों क्वेश्चन कराए हैं, अगर किसी में दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं कि पहले की वैल्यू, स्मॉड का मतलब है सिर्फ वैल्यू लेना है, साइन नहीं लेना है। जैसे हमने ये लिया -3,5, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ वैल्यू लेनी थी, तो वैल्यू कितनी थी 3, और 3 वैल्यू जो है क्या छोटी या बराबर है 5 के, बिल्कुल 5 से छोटी है, तो सही है, ये रिलेशन है। अब उल्टा कर दें इसका, 5,3 कर दें, तो पहले की वैल्यू क्या छोटी है, छोटी तो नहीं है भैया, -3 इधर 3 है, मॉड लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की वैल्यू, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 जो है ये -3 से छोटा, ये रिलेशन शो नहीं हो रहा, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन में होगा नहीं, इसका मतलब है ये रिलेशन नहीं होगा। अगर ये रिलेशन में है तो ये नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते, तब भी नहीं हो पाता। बात समझिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते तो 3 और 5 हमने रख दिया इधर, अब उधर 5 और 3 कर देंगे तब भी तो गलत हो जाएगा। बात समझिए ना, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं हम तीसरे पे, वो क्या है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहता है कि A, B रिलेशन में है एंड P, C आपका रिलेशन है, बिचौलिया होना जरूरी है, जिससे एंड हुआ उसी से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसका मतलब है कि A, C भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में है तो मॉड A लेस देन और इक्वल टू B है, यहाँ पे मॉड B लेस देन और इक्वल टू C है, तो यहाँ पे क्या A भी लेस देन और इक्वल टू C होगा। अगर होगा तो ये रिलेशन में होगा और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसके लिए आप देखो, A छोटा है B से, B छोटा है C से, आप ऐसा समझ सकते हो C सबसे बड़ा है, फिर B है, फिर A। आप देखो ना, इसको क्या लिखोगे, क्वांटिटी वाइज देख रहे थे। अगर हम मान ले कोई वैल्यू ले लेते हैं, चलिए एक ले लेते हैं -5, फिर ले लेते हैं 3, और फिर B की वैल्यू ले लेते हैं 3, और C ले लेते हैं मान लिया उससे भी बड़ा, मान लिया ले लेते हैं चलिए 6, ठीक है, जिससे एंड हुआ उसी से स्टार्ट करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 5 छोटा है, वैल्यू लेनी है हमें, इससे छोटी मॉड वैल्यू लेनी थी, तो यहाँ पे चलिए हम ले रहे हैं 2, ठीक है। तो क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 5 की वैल्यू ले लेंगे तो बड़ी हो जाएगी वो, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू 2 लेस देन और इक्वल टू 3 सही है, और सिर्फ वैल्यू 3 लेस देन और इक्वल टू सही है। तो यहाँ से हम इन दोनों के बीच में ये रिलेशन दिखा सकते हैं कि ये वैल्यू भी सही है, तो ठीक है, ये रिलेशन सही हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई, यहाँ से समझो, ये इन रिलेशन को डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं ना। सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ये वाली क्वांटिटी, इनको आप डायरेक्ट कंबाइन कर सकते थे। अगर मॉड हटा देंगे तो A लेस देन और इक्वल टू B और B लेस देन और इक्वल टू C, तो हम लिख सकते थे A लेस देन और इक्वल टू B और B लेस देन और इक्वल टू C, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते थे A लेस देन और इक्वल टू C। ये सही है, वही रिलेशन हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये हमारा सही है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये तीनों क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है, तीनों पार्ट इसके ट्राई कर लीजिएगा, एक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है।